आज के इस वीडियो में हम पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। यह है हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के मूल आधार जो पेपर है उसके अंतर एक टॉपिक है। वैदिक परंपरा में मनुष्य के आत्मोत्कर्ष के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा मिलती है। पुरुषार्थ से तात्पर्य उन मूल्यों और आदर्शों से है जिनका पालन मनुष्य को करना चाहिए। इस संदर्भ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की गई है। साधारणतः धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन और सदाचार से है। जीवन में भौतिक समृद्धि की उपलब्धि के लक्ष्य को अर्थ और शारीरिक सुखों को काम पुरुषार्थ के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ या जीवन मूल्य सम्मिलित रूप से त्रिवर्ग कहलाते हैं। हिरण्यकेशी गृह सूत्र में धर्म, अर्थ और काम का ही उल्लेख हुआ है। बाद में इन पुरुषार्थों के चरम लक्ष्य मोक्ष एक पुरुषार्थ मानकर इनमें सम्मिलित कर लिया गया। गौतम गृह सूत्र में त्रिवर्ग के साथ मोक्ष की चर्चा भी की गई है। पुरुषार्थों की अवधारणा बहुत प्राचीन है। उपनिषद साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक सर्वत्र जीवन मूल्यों के प्रसंग में पुरुषार्थों का उल्लेख हुआ है। महाभारत और रामायण में अनेक प्रसंगों में पुरुषार्थों की चर्चा मिलती है, लेकिन वहाँ पर चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। महाभारत में वर्णित एक विचार के अनुसार जहाँ धर्म, अर्थ और काम का समावेश होता है वह मोक्ष धर्म भी होता है। महाभारत में युधिष्ठिर को त्रिवर्ग के पालन के पश्चात वन में रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चारों पुरुषार्थों का सैद्धांतिक स्वरूप उपनिषद काल में स्थिर हो चुका था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पुरुषार्थों की चर्चा की है। अर्थशास्त्र के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुरुषार्थों को प्राप्त करना आवश्यक है। आर्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीय जीवन दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और निवृत्ति मार्गी विचारधारा का प्रवेश हुआ। पहले तो कर्मवाद के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत को बल प्राप्त हुआ। उससे अर्थात आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष की कल्पना की गई। आर्य धर्मों में निवृत्ति मार्गी के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया गया है, लेकिन प्रथम तीन पुरुषार्थों के मूल्य पर कर्तव्य प्रवृत्ति मार्गी थे। अतः पुरुषार्थों में मोक्ष के योग में प्रवृत्ति मार्गी धर्म और निवृत्ति धर्म का समन्वय किया गया। इस प्रकार मोक्ष को चरम लक्ष्य मानते हुए भी उसे पुरुषार्थों में सम्मिलित करने की पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से समाज में विरक्ति का प्रभाव बढ़ रहा था। इन दोनों धर्मों का चरम लक्ष्य भी मोक्ष ही है। अतः मोक्ष को सांसारिकता से जोड़ने के लिए धर्म, अर्थ और काम के साथ चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में इसकी गणना की गई है। अब हम चारों पुरुषार्थों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं धर्म। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। यह शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, परंतु पुरुषार्थ के रूप में धर्म से तात्पर्य सदाचार एवं कर्तव्य के सिद्धांत से है जो सभी कार्य व्यवहार का नियामक है। इसलिए पुरुषार्थों में धर्म की गणना पहले की गई है। महाभारत में कहा गया कि धर्म से अर्थ की साधना होती है। धर्म शब्द धृ धातु से बना है जिसका अर्थ धारण करना। महाभारत के उद्योग पर्व में आया है कि धर्म सभी जीवों को धारण करता है, इसलिए धर्म कहलाता है। वन पर्व और मनुस्मृति में कहा गया जब धर्म का उल्लंघन होता है तो वह हननकर्ता को मार डालता है। जब उसकी रक्षा होती है तब वह मनुष्य की रक्षा करता है। अतः धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अन्यथा धर्म हमें नष्ट कर देगा। वेदव्यास ने महाभारत के अंत में मानव मात्र से एक प्रार्थना की है। वे कहते हैं, मैं हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर में कहता हूँ किंतु कोई नहीं सुनता। धर्म से अर्थ व काम की उत्पत्ति होती है। धर्म का आश्रय क्यों नहीं लिया जा रहा? धर्म का त्याग किसी भी वांछित उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। न भय से, न लोभ से, न जीवन के लिए ही इसका त्याग करना चाहिए। धर्म नित्य है, सुख और दुख अनित्य है। जीवात्मा नित्य है, वे हेतु व परिस्थितियां अनित्य है। इस प्रकार वे धर्म के अनुसरण पर बल देते हैं। धर्म शब्द एक अत्यधिक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का जो अर्थ है मात्र वही इसका अर्थ नहीं है। धर्म शब्द का प्रयोग वैदिक युग में ही अनेक अर्थों में होता रहा है। संहिताओं में कहीं पर इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधि विधान के अर्थ में हुआ है, तो कुछ अन्य स्थलों पर निश्चित नियम के अर्थ में शब्द प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद में धार्मिक विधियों के पारायण के प्रतिफल अथवा अर्जित गुण को धर्म कहा गया है। वैदिक युग में धर्म का वह महत्व नहीं था जो इसे उपनिषद युग में जाकर प्राप्त हुआ। उपनिषदों में धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित हुआ उसी की व्याख्या में विस्तार महाकाव्यों, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में हुई है। वैदिकोत्तर युग में जो महत्व धर्म का है, वैदिक युग में वही रीत का था।
ऋत का अर्थ जगत संबंधी व्यवस्था का नियम है। उत्तरवैदिक काल में ऋत का स्थान धर्म ने ले लिया। धर्म में ऋत और यज्ञ दोनों अवधारणाएं सम्मिलित है। धर्म को एक ओर तो जगत व्यवस्था का आधार माना गया है, दूसरी ओर इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मनुष्य का कर्तव्य। इसके अतिरिक्त धर्म में मनुष्य के व्यवहार के समस्त पक्ष सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि धर्म के अंतर्गत उसका कर्म मात्र आ जाता है। मनुष्य से वह उपेक्षा की जाती है कि उसका समस्त व्यवहार समस्त कर्म धर्मानुसार हो, उसका समस्त आचरण धर्म पर आधारित हो। धर्म पर आधारित कर्म को ही उचित कर्म कहा गया है। दूसरे शब्दों में धर्म ही मानव कर्म को औचित्य प्रदान करता है। धर्म सूत्रों में धर्म के 3 स्रोत बताए गए हैं: वेद, वेदज्ञों का मत और शिष्ट परंपरा। वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म विषयक प्रतिपादन नहीं मिलते, किंतु उनमें व्यवहार के संबंध में प्रासंगिक निर्देश अवश्य मिलते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि वेदों को आधार बनाकर ही उन्होंने धर्म किया है, यह प्रतिपादित किया है। वेद श्रुति पर आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। मनुस्मृति में धर्माचरण के 2 प्रकार बताया: प्रवृत्ति परक और निर्वृत्ति परक। सकाम भाव से किए गए कर्म जैसे यज्ञादि प्रवृत्त कर्म है और इच्छारित होकर अपना कर्म अपना निवर्ती कर्म है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म पुरुषार्थ का लक्ष्य द्विविध है: संसार में सुख, चैन, आनंद व कल्याण जिसकी सिद्धि अर्थ और काम के साथ इसके संयुक्त होने से होती है। दूसरा, संसार में से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति। किंतु बहुत से मनुष्यों ने धर्म पुरुषार्थ को द्विविध रूप से नहीं देखा। वे मानते हैं कि धर्म पुरुषार्थ का अर्थ ही स्वार्थ रहित होकर कर्तव्य भाव से कर्म में प्रवृत्त होता है। अब हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ का संबंध मानव जीवन के आर्थिक तथा राजनीतिक पक्ष से है। इसके अंतर्गत संपत्ति और अधिकारों की महत्वाकांक्षा दोनों जुड़े हुए हैं। जीवन निर्वाह के भौतिक साधनों को भी अर्थ के अंतर्गत परिगणित किया गया है। जिस प्रकार अर्थ पुरुषार्थ का शास्त्र धर्मशास्त्र है, उसी प्रकार अर्थ पुरुषार्थ का शास्त्र अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को इसकी रचना का श्रेय प्राप्त है। इस शास्त्र में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ के महत्व को स्थापित किया है। अर्थशास्त्र की मूल स्थापना यह है कि धर्म, अर्थ व काम में अर्थ ही प्रमुख है, इसके बिना अन्य दोनों भी नहीं होते। लेकिन अर्थ को मात्र धन संपदा अथवा सुख सुविधा के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। अर्थ उस व्यवस्था को कह सकते हैं जिसमें समाज चलता है। इसका क्षेत्र राज्य व्यवस्था, दंड नीति व अर्थव्यवस्था है। इस व्यवस्था के भीतर ही धन संपदा को मान्यता दी जाती है। इससे ही अर्थ को पुरुषार्थ का दर्जा दिया जाता है। अर्थ अपने आप में मनुष्य के लिए अनुसरणीय नहीं है, यह तो धर्म के साथ संयुक्त होकर अनुसरणीय बनता है। इसलिए कहा जाता है कि अधर्म से अर्जित अर्थ सुख नहीं बल्कि अनिष्ट लाता है। किंतु अर्थ पुरुषार्थ, जैसा कि हमने देखा कि मुख्य रूप से राज्य व्यवस्था, दंड नीति व अर्थव्यवस्था का पुरुषार्थ है, इसी से इसका महत्व है। कौटिल्य अर्थ को धर्म व काम से ऊपर रखते हैं। वे कहते हैं कि अर्थ ही धर्म और काम का कारक है। महाभारत में इसी विचार की पुष्टि की गई है। शांति पर्व में आया है कि यदि दंड नीति का हास हो जाए तो वेदों को त्रय विद्या समाप्त हो जाती है और अन्य धर्म कितने भी बड़े हुए हो क्षीण हो जाते हैं। यदि राज्य न हो तो धर्म भी नहीं रहेगा, क्योंकि दंड से ही धर्म की रक्षा होती है और मर्यादा विहीन वेदों के निंदक भी दंड के भय से मर्यादा पालन करते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अर्थ ही धर्म से पृथक करके चर्चा नहीं की गई है। वास्तव में बिना औचित्य के व्यवस्था हो ही नहीं सकती। व्यवस्था का भी एक धर्म होता है। इस प्रकार अर्थ धर्म के साथ संयुक्त करके पुरुषार्थ की कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार अर्थ धर्म के साथ संयुक्त होकर ही पुरुष के योग्य अर्थ मूल्य बनता है। काम काम का संबंध सांसारिक सुखों की इच्छा व इंद्रियों की प्रतिपुष्टि से है। अपने नियंत्रण स्तर पर यह वासना की प्रवृत्ति का घोतक है। राधा कृष्णन के अनुसार इसका तात्पर्य कलात्मक जीवन से भी है, परंतु साधारणतः कामेंद्रियों की ब्राह्मण विषयों से उत्पन्न सुख को काम कहते हैं। इसका मुख्य प्रयोग संकुचित अर्थ में इंद्रिय सुख के अर्थ में ही किया जाता है। संतान की उत्पत्ति और समाज का अस्तित्व एक प्रकार से काम पर आश्रित है। काम को सभी पुरुषार्थों में हेय माना गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में जहाँ त्रिवर्ग की चर्चा आई, वहाँ इसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ कहा गया है। महाभारत के ही अनुसार यद्यपि तीनों पुरुषार्थ अनुसरणीय, परंतु यदि तीनों प्राय न हो तो धर्म अर्थ को, और यदि एक को ही चुनना हो तो धर्म को ही चुनना चाहिए। यद्यपि इच्छा मात्र को काम कह दिया जाता है, परंतु किंतु सामान्यतः इसका संबंध भोगोच्च से माना गया। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की इच्छा व काम शास्त्र को काम की इच्छा, यह सब काम के अंतर्गत आते हैं। अब हम मोक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। मोक्ष का तात्पर्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता से है। सांसारिक आवागमन से मुक्ति मिल जाना ही मोक्ष कहलाता है।
मोक्ष के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के पृथक पृथक साधन बताए गए हैं। इन्हें साधारणतः ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग कहा गया है, परंतु ये तीनों मार्ग वस्तुतः पृथक पृथक नहीं है। गीता में तीनों के समन्वय का आदर्श मिलता है। प्रधानतः दार्शनिक संप्रदायों में मोक्ष के दो रूप बताए गए हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से सांसारिक कार्यों को करता रहता है, लेकिन विदेह मुक्ति शरीर त्यागने पर ही प्राप्त होती है। ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन उत्तर मीमांसा में हुआ है, कर्म मार्ग का गीता में और भक्ति का विविध आगमों में। किंतु धर्मशास्त्र मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में देखते प्रतीत नहीं होते हैं। उनकी मान्यता है कि यदि मनुष्य संसार में धर्माचारी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो उस जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। भारत में विविध धर्म संप्रदाय और धर्म संप्रदाय में मनुष्य के स्वरूप की जो कल्पना की गई मिलती है वह आध्यात्मिक है। मनुष्य को इस प्रकार इस संसार में एक बुद्ध आत्मा के रूप में देखा गया है। अज्ञानवश आत्मा संसार के बंधनों में फंस जाती है। हमारे यहाँ ये मान्यता बहुत प्राचीन है कि जब मनुष्य में बहुत जागृत हो जाता है कि उसका स्वरूप आध्यात्मिक है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के लिए प्रयत्नशील होता है। यही मोक्ष की साधना है। इसलिए पुरुषार्थों की निम्न श्रेणी में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया। यही है कि मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य है। अस्तित्व से के बंधन से मुक्ति, संसार के चक्र से मुक्ति का पुरुषार्थ, निवृत्ति कर्म का लक्ष्य है। परंपरा में दो प्रकार के कर्म बताए गए, प्रवृत्त कर्म और निवृत्त कर्म। वैदिक कर्म यज्ञादि प्रवृत्त कर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य इस लोक व परलोक में सुख और कल्याण है। दूसरी ओर निवृत्त कर्म अथवा निष्काम कर्म इस लोक और परलोक से परे मोक्ष की साधना कर्म है। यह बहुमात्र से मुक्ति की साधना का कर्म है। यह अस्तित्व के परम सत्ता में विलीन हो जाने की साधना का कर्म है। आश्रमों में अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम मोक्ष की सिद्धि का प्रयत्न का ही आश्रम है।